बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेक्टर G92 और G93 के मेन मरकज़ के अंदर खड़े हुए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर 6000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हुए हैं और इन 6000 केसेस में से तकरीबन 3000 एक्टिव केसेस हैं और 3000 के करीब हम रिकवर कर चुके हुए हैं। अभी जो हमारे नए हॉट स्पॉट्स इमर्ज हो रहे हैं, हॉट स्पॉट्स वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर वायरस जो है वो 100-200 से ज़्यादा पिछले 5-6 दिनों में बढ़ता जा रहा हो। उसमें नंबर 1 पे जो एरिया आ रहा है वो हमारा सेक्टर G9 है, जिसमें तकरीबन 350 से 400 केसेस हैं। और उसमें भी जो हॉट स्पॉट है वो जगह है जहाँ पे हम इस टाइम पे खड़े हुए हैं। ये हमारी कराची कंपनी है और इसके साथ सेक्टर G92 नॉर्थ में और G93 जो है हमारे नॉर्थ में। इसमें कुल मिला के हमारे 300 के करीब और बल्कि 200-300 के करीब केसेस हैं हमारे, और वो बढ़ते जा रहे हैं। उनकी हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। तो एज़ अ पॉलिसी इसके ऊपर हमें हेल्थ डिपार्टमेंट ने लेटर लिखा, एपिडेमियोलॉजिस्ट ने लेटर लिखा, और उस लेटर लिखने के बाद हमने फ़ैसला किया है, हायरेस्ट फोरम से अप्रूवल भी ली है, NCOC से, और हमने फ़ैसला किया है कि हम आज रात 12 बजे के बाद सेक्टर G92 और G93 और कराची कंपनी को फुल लॉकडाउन कर देंगे। ये जो लॉकडाउन है इसके फ़ीचर्स ये होंगे कि इसमें जो मोस्ट एसेंशियल सर्विसेज हैं जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे खाने की दुकानें हैं, छोटी मोटी बेकरी की दुकानें हैं, या रोटी की दुकान है, किराने की दुकान है, जो डेली के आइटम्स हैं उनको हम स्ट्रिक्ट SOP के तहत खोलने की इजाज़त देंगे कुछ टाइम के लिए। लेकिन किसी किस्म की कॉन्ग्रीगेशन अलाउड नहीं होगी, चाहे वो बाज़ार हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो कोई मजलिस करना चाह रहे हो, उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। उसके अलावा भी किसी को भी बग़ैर ज़रूरत घर से निकलने की इजाज़त नहीं होगी। और अगर घर से निकलना भी है तो एक बंदा निकलेगा जो अपना सामान लेके आएगा, उसके बाद वो अपने घर वापस चला जाएगा। अगर उसने कि इमरजेंसी के लिए निकलना है तो वो आएगा, नाके के ऊपर जो भी शिफ्ट इंचार्ज हैं या अपर सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे बात करेगा, वो मैजिस्ट्रेट की नॉलेज में लेके आएंगे, वो एनालाइज़ करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि इसको इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं, उसके बाद उसका फ़ैसला किया जाएगा। उसके अलावा इंतज़ामिया की ये ज़िम्मेदारी होगी कि यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर के ट्रक्स लेके आएँ। यहाँ पे जो डेली वेजर्स थे, जो जिनका खाना चल रहा है, उनका हम खाना चलाते रहेंगे। जैसे आपको पता है कि G94 के अंदर हमारा जो लंगर है वो चल रहा है, वो हमारा चलता रहेगा। G91 और G94 जो है वो भी चलती रहेंगी। उसके अलावा हमारी मोबाइल डिस्पेंसरीज़ हैं वो हमारी यहाँ पर काम करती रहेंगी। जो ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटीन की टीम है, हमारी रैपिड रिस्पांस टीम्स, वो आती रहेंगी, वो चेक करती रहेंगी, हर घर में क्लियर करती रहेंगी, और इसमें वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हो सकता है ज़्यादा टाइम भी लें। और हम 24 घंटे बाद सिचुएशन को एनालाइज़ करेंगे। अगर हमें लगा कि सिचुएशन अभी बढ़ती जा रही है तो इस लॉकडाउन को हम मज़ीद स्ट्रिक्ट करते जाएंगे और फैलाते जाएंगे। और अगर हमें लगा कि नहीं, ये डिज़ीज़ कंट्रोल में हो रही है, पेशेंट्स कम से कम होते जा रहे हैं, तो फिर हम इसको ईज़न आउट करते जाएंगे। इस्लामाबाद में सिर्फ G92 या G93 ही नहीं है, इसके बाद सेक्टर I8 है जो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे है। उसके अलावा लोही बेर के एरियाज़ हैं, गौरी टाउन है, G72 और G73 है। G72, G73 में सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद में डेथ्स G72, G73 में हुई हैं, इसलिए वो हमारा प्राइम टारगेट है। उसको हम बड़ी तेज़ी से मॉनिटर भी कर रहे हैं, एनालाइज़ भी कर रहे हैं। और अगले 4-5 दिनों के अंदर अगर हमें लगा कि यहाँ पर ये केसेस फैल रहे हैं तो ये लॉकडाउन जो हैं वो शिफ्ट होते रहेंगे। अब ये स्मार्ट लॉकडाउन हैं, ये फैलते जाएंगे, और ताकि हम डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकें। इसमें साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि हमारी जो प्रपोजल्स हैं उसमें ये भी आ रहा है, क्योंकि अब हम बिज़नेस तो बंद नहीं कर सकते, तो हम कुछ लोगों का एंट्री और एग्ज़िट बैन कर दें। जैसे कि कोई शुगर का मरीज़ है या डायबिटिक है, या 50-60 साल से उम्र से ज़्यादा के लोग हैं, तो उसको भी हम एनालाइज़ कर रहे हैं कि उनकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट की जाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। उनमें कोमॉर्बिडिटीज़ भी हैं, बीमारी की वजह से बहुत तेज़ी से उनके अंदर क्रिटिकल स्टेज आ जाती है और हमारे हॉस्पिटल्स पे लोड भी बढ़ जाता है। तो आज इस टाइम पर हम पुलिस, रेंजर्स, आर्मी, ट्रैफिक पुलिस, तमाम ऑपरेशंस वाले, हम सब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, हम सब मौजूद हैं। आज अभी हम इधर फ्लैग मार्च करेंगे, यहाँ पर लोगों को हम अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं। कल से हमने ऐलानात भी करवाए हैं, मसाजिद के उलमा को भी बताया है, यहाँ के जो ताजिर नुमाइंदगान हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया, और सब कन्विंस्ड हैं, क्योंकि जान से ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी नहीं है। आप लोगों को ये समझना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं जी गुर्बत से भी तो बंदा मर सकता है, लेकिन अगर कोई गुर्बत से खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो तो उसका जनाजा, उसके फैमिली के सिचुएशंस बड़े फ़र्क होते हैं। लेकिन अगर इस बीमारी से किसी का जो अर्निंग हैंड है, जो कमा सकता है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो पूरी फैमिली के कोलैप्स होने का खदशा है। इसलिए इसको बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है। आज से हम लोगों को टाइम दे रहे हैं। आज हमने मरकज़ में भी अलाउ किया है कि ये बेशक 2-3 घंटे ज़्यादा खुले रहें, ताकि लोग अपनी ख़रीदारी कर लें, और अगली ख़रीदारी के लिए भी हम उनको सहूलियात मुहैया करते रहेंगे। बिजली के निज़ाम, पानी के निज़ाम, सफाई के निज़ाम को चालू करने के लिए भी हमने एक पूरा निज़ाम तैयार कर लिया हुआ है। हमारे वर्कर्स आएंगे, वो काम करते रहेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज रात 12 बजे से हमारी टीम्स डिप्लॉय होंगी। अभी हम जो है पूरे सेक्टर का विज़िट करेंगे,
کا سامان خراب ہو سکتا ہے وہ بھی سب اٹھا لیں. وہ ہم وہ کرتے رہیں گے. اچھا دوسرا ایک اور بات بتانی بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کی گاڑیاں خراب ہیں یا ویئر ہاؤسز میں سامان پڑا ہوا ہے, ان کو بھی ہم موقع دے رہے ہیں کہ آج رات تک وہ اپنا ساری جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر لیں, کیونکہ اس کے بعد کل سے ہمیں ایگزیمپشنز نہیں ملیں گی. لوگ ہمیں ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے آنے جانے کی اجازت دی جائے. اگر تو ہم نے ہائی جو ریڈ زون ہے اگر اس سے کسی کو آنے جانے کی اجازت دے دی پھر تو اس کا پرپس ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے وہ تو ابھی بھی لے کے جا رہا ہے اور باہر لے کے جا رہا ہے سمپٹومیٹک, واپس لے کے آ رہا ہے جراثیم, تو اس کو ہم اجازت نہیں دیں گے. آج رات تک آپ سب لوگوں کے پاس ٹائم ہے, آپ جتنا اپنا انتظام کرنا چاہتے ہیں کر لیں, اس میں فلی فیسیلیٹیٹ کریں گے. کل سے سیٹرڈے سنڈے منڈے اور ٹیوزڈے تک بہت سخت قسم کا یہاں پہ لاک ڈاؤن ہوگا. امید ہے آپ سب کوآپریٹ کریں گے.